हेलो बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ ब्लॉक इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड which is moving, it is thrown on the belt and which is moving with the 4 meter per second in opposite direction of the initial velocity. If the block stops slipping on the belt after 4 seconds, then choose the correct statement. सिचुएशन क्या है वो बता देता हूं। ये बेल्ट है, राइट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये बेल्ट है, राइट, ठीक है ना। ये पूरा बेल्ट है, लेकिन अगर वो जाएगा तो यहां इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है, कैन आई से इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। या फिर आप इसको उल्टा भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, कन्वेंशंस का ही है, राइट, ठीक है ना। तो अगर आप इसको उल्टा लेते हो तो यहां पे बेल्ट मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, राइट, तो इसको हमने 2 मीटर पर सेकेंड पे फेंक दिया। दोनों सिचुएशंस आप ले सकते हो, राइट, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला है। मान लीजिए इसको 2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, राइट, और बेल्ट जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बोला है 4 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाएगा। तो बेल्ट पे स्टॉप होने का मतलब है आफ्टर 4 सेकेंड, राइट, ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। बात खत्म। तो सबसे पहले तो इसको, राइट, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें टाइम का कोई बंधन नहीं होता, वो रिलेटिव नहीं होता, वो एब्सोल्यूट होता है। तो मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई पहला वाला हम केस ले लेते हैं या दूसरा वाला, ये दोनों है, दोनों सिचुएशन आप पहले वाले में मान लीजिए u हमें ले लिया है पॉजिटिव, v ले लिया हमने -4 प्लस a इंटू 4 बोला है। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन जो लग रहा है ब्लॉक पे वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चेक करनी है, राइट, हमें मल्टीपल ऑप्शंस को चेक करना है। 4 सेकेंड में वो रुक जा रहा है, तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 कब हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें 0 करना है, राइट, पहले हमने ये चेक कर लिया है, सेकेंड हम ये चेक कर लें, क्योंकि सारे ऑप्शंस को ट्रायल एंड एरर मेथड से रेक्टिफाई करना है। तो ये 0 होने के लिए इसकी स्पीड कितनी है, 2 इंटू टाइम t माइनस हाफ इंटू 3/2 इंटू टी स्क्वायर। तो ये करीबन t इज इक्वल टू 8/3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। बिल्कुल सही है, 8/3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। अब थर्ड पार्ट, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 4 रखो भाई, राइट, 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड में u हमारा कितना है, 2 इंटू टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 3/2 इंटू टी स्क्वायर इंटू 16, राइट। तो ये जो हो जाएगा एक्सेलरेशन, सॉरी 3/2 है, इंटू 16, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो दैट इज 8 माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12। डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर आ रहा है, राइट। तो ये भी हो गया। चौथे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। व्हाट इज, सी, अगर आप ध्यान से देखते हो तो बी ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 4 सेकेंड इज 4, बिल्कुल सही, बी सही है। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 इन 8/3, डी भी सही है। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 आफ्टर 2 पॉइंट, गलत। सी ऑप्शन को अभी हमें चेक करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इन 4 सेकेंड। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इंटू टी, राइट, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट इंटू टी स्क्वायर। सो दिस विल बी 6 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू, राइट, 3/2 इंटू 16। सो ऑब्वियसली इट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, 12 मीटर। इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करते हो तो बी, सी एंड डी, ये 3 ऑप्शन हमारे परफेक्टली करेक्ट है। सो होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।